पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं, जिनका बड़ी सादड़ी जाते समय सर्किट हाउस में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महंगाई राहत कैंपों को प्रदेश की जनता के लिए वरदान बताया। वहीं भाजपा पर भी जमकर तंज उन्होंने कसे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर के दौरे पर थे। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ जो किया वो अभी ट्रेलर लगता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं और बड़ी सादड़ी में खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से एमआरसी कैंप लग रहे हैं, लोग का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप आगामी आने वाले दिनों को? देखिए, 5 करोड़ से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन होना और किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं, आराम से आते हैं, सारी सुविधा मिलती है। अगर भीड़ होती है तो टोकन मिलता है, वहाँ बैठने की जगह मिलती है, कर्मचारी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, उनको गारंटी कार्ड दे कर के फिर विदा किया जाता है कैंप से। तो ये तो ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने किया है, जिसको सब लोग मानते हैं। और बीजेपी के पास कुछ कहने को भी नहीं है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गरीबों को एहसास करा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो 100 यूनिट बिजली फ्री है सबको मिल रही है, कृषि का कनेक्शन है सबको मिल रहा है, पेंशन वृद्धावस्था पेंशन है तो वो सबको मिल रही है। और अगर फ्री में रजिस्ट्रेशन करा के ये कहता है कि भाई मैं इसका पात्र हूँ तो ये चीज़ मेरे को मिलनी चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन उनके पास में कुछ कहने को नहीं है। और उल्टे केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से 9 साल में जो हर वर्ग के साथ में अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उससे लोग आक्रोशित हैं। और दूसरी तरफ ये खुद आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं हमारे खिलाफ। अरे आक्रोश तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है कि 25 में से 25 सांसद देने के बाद में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित की, किसान के कर्जे क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं। हमने 14,000 करोड़ के किसान के कर्जे माफ़ किए हैं। और बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, चुनाव आयोग तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके केंद्र के मंत्री टिप्पणियां जिस प्रकार की करते हैं, इससे उनको हटाना पड़ा। और 12 मंत्री फेल हो गए कोरोना में, और उस टाइम सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको हटाना पड़ा। तो आक्रोश तो उनके खिलाफ है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ किसी तरीके की कोई एंटी कमेंसी नहीं है। और आपने देखा कि सारे के सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं, ये कैंपों में जाते हैं, लोगों को कैसे लाभ मिले वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, चाहते तो घर बैठ के सब लोगों को रजिस्ट्रेशन किए जा सकते थे, कैंपों पर बुलाने की कहाँ जरूरत थी इस धूप में? तो फिर दिक्कत हो गई उनको। और ये बौखलाहट है कि वो कुछ नहीं कर पाए और हमने इतनी बड़ी योजनाएं ला करके इतनी राहत दे दी। वो महंगाई में कुछ भी नहीं कर पाए, हम महंगाई कम करने के लिए इतनी बड़ी प्रयास कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के पैकेट भी दे रहे हैं, नरेगा में डेज भी बढ़ा रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, 25 लाख का बीमा दे रहे हैं। इनको पूछो कि जो भामाशाह योजना आई थी पहले, तब इन्होंने क्या किया था? कैंप नहीं लगाए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, तो क्या वो गलत थे? उनको नहीं कराने चाहिए थे? फिर इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये बौखलाहट में है। ये बिल्कुल इनको ये लग रहा है कि हमारे हाथ से सब कुछ छूट गया, क्योंकि इनकी आपस की इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी बड़ी लड़ाई है कि ये प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभा ही नहीं पा रहे। ये आपस में ही उलझे हुए हैं। आपने देखी, मोदी जी 2 बार आए, दोनों बार एक पिक्चर चली, तू हट मैं आया, तू हट मैं आई। तो ये जो पिक्चरें चल रही हैं ना, और कल परसों तो एग्जाम्पल सेट कर गए देश के प्रधानमंत्री जी कि इस देश में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है भाजपा में। मैं ही भाजपा हूँ, मैं ही देश हूँ और मैं ही इंडिया हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। क्योंकि उन्होंने एक भी यहाँ के नेता का नाम नहीं लेना, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं लेना, नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं लेना, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना। ये दर्शाता है कि ये सारे के सारे या तो गौण हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, या वो इतने बड़े सांसा हो गए कि उनको ये कीड़े मकोड़ी की तरह लगते हैं, उनको कोई इनमें दम नहीं दिखता है।
बाद वाली बात सही गया। तो ये है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहना है कि जो महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं, निश्चित तौर पर महंगाई राहत शिविरों से लोगों को राहत मिल रही है, ये तो तय ही है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों पर, तो कहा है कि निश्चित तौर पर हम एक बार फिर से सत्ता में रिपीट करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।